चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे रहस्य की जो दशकों से लोगों को हैरान करता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। जरा सोच कर देखिए, एक प्लेन है जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ रहा है और फिर अचानक गायब। मतलब सच में गायब। कोई निशान नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे बस हवा में ही घुल गया हो। तो आखिर क्या है इस जगह में? चलिए इसी रहस्यमयी इलाके की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि ये अनसुलझे सवालों का सिलसिला आखिर शुरू कहां से होता है। तो सबसे पहले ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या चीज़? असल में ये अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा इलाका है जो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के अचानक गायब हो जाने के लिए बदनाम है, और वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अच्छा, तो इसका नाम ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये 3 जगहों को जोड़ता है। एक कोना है मियामी, फ्लोरिडा में, दूसरा है बरमूडा आइलैंड और तीसरा है प्यूर्टो रिको। इन तीनों को अगर नक्शे पे जोड़ें तो एक त्रिकोण यानी एक ट्रायंगल बनता है, और इसी के अंदर होता है सारा खेल। इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है, जो है फ्लाइट 19 की। तो बात है 1945 की। अमेरिकी नेवी के 5 फाइटर प्लेन्स एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक लीड पायलट की आवाज में घबराहट सुनाई दी। उसने कहा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं, और बस इसके बाद सन्नाटा। वो 5 प्लेन्स हमेशा के लिए खो गए। उनके जो आखिरी शब्द रेडियो पर सुने गए, वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। लीड पायलट ने कहा था, हम पूरी तरह खो चुके हैं, सब कुछ अजीब दिख रहा है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो चीज इस कहानी को और भी डरावना बना देती है वो ये है कि उन 5 प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था जिसमें 13 लोग सवार थे। और पता है क्या हुआ? वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। तो आखिर हो क्या रहा है वहां? क्या वजह हो सकती है इन सब हादसों की? चलिए अब जरा कुछ मशहूर थ्योरीज को समझते हैं। पहली थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ी। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ जगहों में से है जहां कंपास पागल हो जाता है। मतलब वो नॉर्थ को ठीक से नहीं दिखा पाता। अब सोचिए, अगर किसी पायलट या जहाज के कैप्टन का कंपास ही काम करना बंद कर दे तो उनका भटक जाना तो तय है। दूसरी वजह बताई जाती है वहां का खतरनाक मौसम। ये वो इलाका है जहां मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। गल्फ स्ट्रीम की वजह से मिनटों में बिल्कुल शांत समुद्र में अचानक 50-60 फुट ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इतनी बड़ी लहरें तो किसी भी जहाज को खिलौने की तरह पलट सकती हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी है मीथेन गैस की। होता यह है कि समुद्र के तल के नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े बुलबुले दबे होते हैं। अब सोचिए, अगर ये अचानक फटकर ऊपर आ जाएं तो ये पानी को एकदम झाग जैसा बना देंगे और ऊपर तैरता जहाज धड़ाम से नीचे डूब जाएगा। और यही गैस अगर हवा में फैल जाए तो प्लेन का इंजन भी बंद हो सकता है। तो ये तो हो गई साइंटिफिक बातें, लेकिन फिर कुछ ऐसी थियरीज भी हैं जो साइंस के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं, जैसे कि एलियंस। कई लोग मानते हैं कि एलियंस यहां आते हैं और जहाज़ों को उठा कर ले जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहां कोई टाइम पोर्टल है या किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है। तो सच क्या है? क्या ये सब सिर्फ विज्ञान है या फिर कल्पना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सच्चाई शायद कहीं बीच में है। एक तरफ है साइंटिस्ट्स, उनका कहना है कि यहाँ जो भी हादसे हुए हैं उनमें से ज्यादातर की वजह खराब मौसम या इंसानी गलती रही है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हैं वो अनसुलझे मामले, ऐसे केसेस जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनमें ना तो कोई मलबा मिला, ना कोई आखिरी सिग्नल। वो लोग और उनके जहाज बस गायब हो गए। और यही लेकिन इस रहस्य को जिंदा रखता है। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, तो फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का ये मिथक, ये कहानी आज भी इतनी मजबूती से क्यों जिंदा है? ऐसा क्या है इसमें जो हमें अपनी तरफ खींचता है? शायद इसका जवाब हमारी फितरत में ही है। हम इंसानों को अनजानी चीजों से डर भी लगता है और उनके बारे में जानने की एक जबरदस्त उत्सुकता भी होती है। ये सोचना कि आज की साइंटिफिक दुनिया में भी कुछ ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, यही सोच इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। तो क्या सचमुच इसका जवाब विज्ञान की किताबों में मिल जाएगा, या फिर ये उन कुछ रहस्यों में से एक है जो हमें ये याद दिलाता है कि ये दुनिया,
ये ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा अजीब है। इसका फैसला शायद हम सबको अपने अपने लिए करना होगा।